ओम साईं राम। आज रात्रि का साईं संदेश। साईं बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहना या दुखी रहना ये अपने आप पर निर्भर करता है। हम चाहें तो छोटे से दुख को खुशी में बदल सकते हैं, और हम ना चाहें तो छोटे के दुख को खुशी में नहीं बदल सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती ही रहती हैं। दुख के पलों को हमें हंस के ही गुजारना चाहिए, क्योंकि जिस मालिक ने हमें दुख दिया है उस मालिक पर हमें एतबार होना चाहिए। वही मालिक हमें सुख भी देगा। आज हमें दुख दे रहे हैं हमारे ईश्वर, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमें दुख ही देंगे। एक दिन वो भी आएगा हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में अनेक खुशियाँ होंगी। तो मेरे बच्चों, इसलिए हमेशा अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने आप को जब तुम शांत रखोगे तो अवश्य ही तुम्हें खुशी के पलों का एहसास होगा। जब तुम अपने आप को एक क्रोध में अशांत रखोगे तो कैसे तुम्हें खुशी के पलों का एहसास होगा। खुशी के पलों का एहसास तो हमें तभी होता है ना, जब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। जब यही दोनों अशांत रहेंगे तो कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना आ जाए, परंतु हमें उस खुशी का एहसास नहीं होगा, और वो खुशी के पल भी हमारे लिए अशांत मन को हमारे दुख के पल ही महसूस होंगे। इसलिए जितना भी हो सके अपने आप को खुश रखना सीखो। दुख के पलों को खुश होके गुजारना सीखो। जो मालिक ने दुख के पल दिए हैं वो हमारे खुश रहने पर या दुखी होने पर नहीं जाएंगे। हमें चाहे खुशी हो या दुख हो, जो दुख आए हैं वो आकर ही रहेंगे, और जो आने वाले हैं वो अवश्य ही आएंगे। ईश्वर का नाम भजने से इतना हो सकता है कि वो दुख तुम्हारे थोड़े कम हो जाएं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि वो दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे ज़रूर। उसका कुछ कण, कुछ भाग अवश्य ही आएगा। वो दुख कम हो सकते हैं और खुशी के पल कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इतना हो सकता है मेरे बच्चों, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुमने जो किया है उसका भोग तुम्हें भोगने को नहीं मिले। ऐसा कदापि नहीं होगा मेरे बच्चों। परिस्थितियों का क्या है, ये तो आज नरम है कल गरम है, ये तो बदलती ही रहती हैं। हमें तो अपने आप को शांत रखना चाहिए ना। हमारे ऊपर निर्भर करते हैं खुशी के पल, क्योंकि अगर हम दुख के पलों में खुशी के पलों को महसूस करना चाहेंगे तो अवश्य ही हमें खुशी होगी, और हम उन पलों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बिताना चाहेंगे दुख के, तो हमें और ज़्यादा दुख होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके खुशी के पलों को याद करके ही खुश रहना चाहिए मेरे बच्चों। जिस दिन तुम अपने जीवन में ये ठान लोगे कि जो भी कुछ घटित हो रहा है मेरे साथ वो मेरे साईं शिरडी वाले की मर्जी से हो रहा है, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन मेरे दुखों का अंत कर देंगे, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन मेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे, तो उस दिन तुम्हें अवश्य ही खुशी के पल महसूस होंगे और तुम्हारा दुख अवश्य ही कम हो जाएगा मेरे बच्चों। जब तुम उस पर विश्वास करने लग जाओगे दिल से, तो अवश्य ही तुम्हें तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे कष्टों से निजात मिलने लग जाएगा। अगर तुम बार बार मुझे ही कोसते रहोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा मेरे बच्चों। हासिल इसलिए नहीं होगा कि मुझे कोसने से दुख कम नहीं होंगे, मेरा स्मरण करने से दुख कम होते हैं। तुम कितना भी मुझे कोस लो, तुम्हारे दुख कभी कम नहीं होंगे। फिर तुम मेरे नाम का स्मरण तो करके देखो। अगर तुम्हारे दुख कम ना कर दूं तो कहना मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को सुखों में बदल दूंगा। एक बात तो सच है मेरे बच्चों, अगर आज तुम्हें दुख मिल रहा है, हद से ज़्यादा तुम्हें दुख मिल रहा है, तो इसमें अवश्य ही तुम्हारा भला छुपा हुआ है। इसके एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं। न जाने किस कारण से तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इष्ट देव तुम्हें दुख दे रहे हो। उन दुखों से ही तुम्हें आगे भविष्य में खुशी की प्राप्ति हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फिर क्यों विश्वास तोड़ लेते हो मुझ पर। तुम मेरी लीलाओं को जानते हो क्या? नहीं जानते हो ना। मेरी लीलाएं जब होती है ना तो वो किसी की मर्जी की मोहताज नहीं होती हैं।
मेरी लीलाएं मेरी ही मर्जी की मोहताज होती हैं। मेरे एक इशारे करने पर तुम्हारी झोली को तुम्हारी झोलियों को वो खुशियों से भर सकती हैं। तुम मुझ पर विश्वास करना सीखो मेरे बच्चों। जिस दिन तुम अपने मन में ठान लोगे कि जब तक शिरडी वाले हैं हमें कोई नहीं गिरा सकता, हमें गिराने वाले भी वही हैं और उठाने वाले भी वही हैं, हमें हंसाने वाले भी वही हैं और रुलाने वाले भी वही हैं, उस दिन मैं तुम्हें यकीनन कह सकता हूँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी किसी के सामने ना ही गिरने दूंगा और ना ही झुकने दूंगा। मैं नहीं कहता कि तुम दर बदर भटको, मेरा ही दर काफ़ी है तुम्हारे लिए। मेरा दर तुम्हारी झोलियों को भर सकता है। मैं तुम्हारी झोलियों को भरने में सक्षम हूँ मेरे बच्चों, परंतु इसका तुम्हें भाव, श्रद्धा, विश्वास यही देकर कर्ज तो चुकाना होगा, क्योंकि मैं जिसको भी देता हूँ कर्म के बदले देता हूँ। पहले मैं उससे कर्म कराता हूँ, उसके बाद देता हूँ। किसी से कुछ कर्म कराता हूँ मैं तो किसी से कुछ। तुमसे यही कर्म करा रहा हूँ, तुमसे कर्म के बदले में श्रद्धा, भाव, विश्वास मांग रहा हूँ। ये तुम्हें अवश्य ही देने होंगे और मैं तुम्हारी नैया को फिर इन्हीं के सहारे पार लगा दूंगा मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, जो तुम्हारे साथ भूतकाल में हुआ था तुम उसको चाह कर भी नहीं भुला पा रहे हो। जब भी कोई भी कार्य करते हो तुम, तो तुम्हें वो गुजरे हुए पल याद आ जाते हैं जो जो तुम्हारे साथ घटित हुआ था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ किस किस ने बुरा किया था। अरे उसका बदला तो मैं लूँगा ना, तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर, उसके लिए मैं बैठा हूँ ना। और रही बात कल की, आने वाले कल की, जब मैं हूँ तो उसे तो संवार ही दूंगा ना मैं। तुम्हारे कल को इतना सुंदर बना दूंगा मैं मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास तो करो। मैं सच में ही बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत तुम्हारे आने वाले कल को बना दूंगा। तुम्हारा नाम होगा मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही तुम्हारा नाम गली गली में गूंजवा दूंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, विश्वास मत डगमगाने दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझ पर अनन्य भाव से विश्वास करें, और वो तुम नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन तुम विश्वास करने में सक्षम हो जाओगे, उसी दिन तुम्हें मेरा एहसास होने लग जाएगा। मैं तुम्हें कण कण में महसूस होने लगूंगा मेरे बच्चों। एक बार करके तो देखो मुझ पर विश्वास, फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार करूंगा मैं तुम्हारे जीवन में। मैं सबको हैरान कर दूंगा तुम्हारे लिए, सब सोचेंगे तुम्हारे लिए, और फिर देखना तुम्हारा जीवन कहाँ से कहाँ तो मैं ले जाऊंगा मैं। मत सोचो अब गुजरे हुए कल के बारे में। जो हुआ था वो मैंने ही कराया था, और जो होगा आगे उसे मैं ही करूँगा मेरे बच्चों। तो इसलिए जो भी कुछ घटित होता है, जिस किसी के भी जीवन में जो भी घटित होता है, वो सब मेरी ही मर्जी से घटित होता है। इसलिए श्रद्धा और भाव से, अनन्य भाव से अपने गुरु, अपने इष्ट देव की शरण में रहो। उनके नाम का दिन प्रतिदिन स्मरण करो, तुम्हें अवश्य ही लाभ होगा। क्योंकि गुरु की शरण में, अपने इष्ट देव की शरण में जाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। दुख के पल उसके जीवन में आ सकते हैं, परंतु हमेशा वो दुखी नहीं रह सकता। विश्वास करो मुझ पर, मैं अवश्य ही तुम्हारे जीवन को, मैं सच में तुम्हारे जीवन को मेरे बच्चों पार लगा दूंगा। तुमने अपनी नैया का माझी बनाया है ना मुझे, तो कैसे तुम्हारी नाव को छोड़ दूंगा मैं। जब तक किनारा नहीं आएगा ना, तब तक मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और किनारा आ भी जाएगा ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। क्योंकि मुझे आदत हो गई है तुम्हारी, तुम मेरे प्रिय हो, बहुत प्यार करता हूँ मैं मेरे बच्चों से। मैं अपने बच्चों के बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। तो फिर तुम मुझे प्रिय नहीं हो, तुम जानते भी नहीं हो तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं। बस यही तो है कि तुम मुझसे बोल लेते हो, और मैं तुम्हें बोलकर बताता भी हूँ, पर तुम महसूस नहीं कर पाते हो। जिस दिन तुम मेरे इशारों को समझने लगोगे ना, उसी दिन तुम्हें मेरा एहसास होने लगेगा मेरे बच्चों। इसलिए अगर तुम्हें मेरा एहसास, मुझे महसूस करना है, तो श्रद्धा भाव को तुम्हें बढ़ाना होगा, अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा। मैं जानता हूँ भक्ति के साथ साथ तुम बहुत काम करते हो, कभी तुम्हारे पास समय होता है, कभी नहीं होता, परंतु मन ही मन तुम मेरे नाम का स्मरण कर सकते हो ना तुम।
मैं नहीं कहता कि तुम मेरे नाम का स्मरण 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, एक जगह बैठ के करो। अरे जब भी जो भी कार्य कर रहे हो तुम, उसी कार्य में मुझे भी याद करो ना। फिर देखो तुम्हारे कार्य में तुम्हें कितनी जल्दी सफलता दिला दूंगा मैं। ये सब चीज़ें मेरे हाथ का कमाल है मेरे बच्चों। मैं एक सच में जादूगर हूँ, और मेरा जादू कब और कहाँ से हो जाए तुम नहीं समझ पाओगे। मेरी लीलाएं अनंत हैं, और अनंत कण कण में व्याप्त है मेरी लीलाएं। कभी भी और कहीं से भी बरस सकती है। मैं तुम्हें अपनी लीलाएं, अपनी कृपा में निलाना चाहता हूँ मेरे बच्चों। जब मैं निलाने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले ही तुम अपने विश्वास को तोड़ देते हो मुझ पर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, फिर एक इच्छा लेके आ जाते हो तुम मेरे पास। और उसी इच्छा पूरी होने के लिए, जब नहीं होती है वो इच्छा पूरी, फिर से तुम मुझसे विश्वास तोड़ देते हो। अरे अटल विश्वास बनाकर तो देखो। जब आज तुम्हारे साथ हूँ मैं, तो कल की चिंता क्यों करते हो। जब आज हूँ मैं तुम्हारे साथ, तो कल भी रहूँगा ना तुम्हारे साथ। और जिसके साथ मैं होता हूँ, उसके आने वाले कल को तो मैं बहुत ही सुंदर स्वयं ही बना देता हूँ। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है मेरे बच्चों। मत करो चिंता। चिंता हमें कोई लाभ नहीं देती है। चिंता में हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो त्याग दो चिंता को, और मेरी शरण में रहो। बहुत ही जल्दी लाभ करा दूंगा मैं तुम्हें। और हाँ सुनो, ये जो तुम मांसाहार भोजन ग्रहण करते हो ना, ये तुम्हें अवश्य ही त्यागना पड़ेगा मेरे बच्चों। अगले 1 महीने तक या उससे कहीं अधिक तक तुम ऐसी चीज़ों को, ऐसे भोजन को हाथ तक नहीं लगाओगे। मैं तुम्हारे साथ स्वयं हो जाऊंगा, तुम्हारा हर पल भला करूंगा। किसी को मारकर अपना पेट भरना सही नहीं होता है मेरे बच्चों, क्योंकि ये कार्य मालिक का होता है। जीवन देने का और जीवन लेने का ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथ है। तुम ये सब नहीं करोगे, ये सब मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चों। छोड़ दो ये सब। जिस दिन तुम छोड़ दोगे, इन सब चीज़ का त्याग कर लोगे, मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, तुम्हारा भला करूंगा। ये सब छोड़ के तुम राम नाम के जप में लग जाओ, तुम्हारा अवश्य ही भला होने लगेगा। तुम्हारे दिन खुद पे खुद बदलने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें शांति महसूस होने लगेगी। तुम्हारे घर की अनेक परेशानियां स्वयं नष्ट होने लगेंगी मेरे बच्चों। एक बार ये सब त्याग कर तो देखो। अगर तुम्हारे जीवन में बदलाव ना आने लगे तो कहना। सदा खुश रहो। ओम साई राम।